हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों क्या हाल है। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर सनी भोंसले अभिपीडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता है बच्चों। एग्जाम बहुत पास आ गया पता है बस यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे वो कह रहा है भाई देख लो मुझे। तो देखो 8-10 घंटे तो पढ़ ही रहोगे ना, इतना बनता भी यार। भाई इंस्पेक्टर बनने वाले हो, कोई एमई में जाएगा, कोई इनकम टैक्स एक्साइज है ना, डिपार्टमेंट तो चूज कर ही लिए होंगे। कितने नंबर चाहिए? करेंगे जी करेंगे, कट ऑफ की बात भी करेंगे, बट पहले कुछ और कर लें। सरप्राइज है आज की वीडियो में, बहुत बढ़िया वाला है ना, तो पता चलेगा कैसे। तो चलो देखो, आज का लेक्चर बड़ा स्पेशल है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और एंड में कुछ बहुत आपके नॉलेज के लिए बात बताऊंगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है मुझे आज, ठीक है। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, सबको लगता आता है बट आता नहीं है। जितने क्वेश्चन करोगे उतने कम है नंबर सिस्टम के, अभी बता रहा हूँ, समझ लो, बिकॉज एडवांस या हायर मैथ्स का बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। तो चलो डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक की, और उसके बाद में कुछ आपको और भी बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से कैसे मिलेंगे आपको। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, फिर बीच बीच में कुछ बात भी करेंगे भाई पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब के आते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं, अलग अलग पेपर से नहीं है। कोई आपके प्री का है, कोई आपके मेंस का है, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में ना भी आए वो बता सकते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन पर किधर बढ़े चलो, अब ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है बच्चों को कि भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपको सबसे पहले डू टेस्ट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को टेस्ट करो, चैलेंज करो कि कितना आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो पहले क्या बोल रहे देखो, द नंबर 1357 अप टू 99, मतलब ये आपको क्या कर रहा है भाई, पहले एक ले लीजिए और फिर दो, फिर तीन, ऐसे ही करें। सॉरी 1 3 5 7 99 और समथिंग करके कुछ है ना। और मल्टीप्लाई टुगेदर द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी। बताएंगे इसका आंसर आप लोग, बताओ। हाँ ट्राई कर लो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्या हो गया फिर, प्री रिव्यू वीडियो तो क्या हो गया, लिख नहीं सकते? फिर लिखा करो, क्यों नहीं लिखते हो? मैं तो वेट करता हूँ भैया कि लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, फिर देखो मैं क्या बताता हूँ आपको चलो देखो जरा ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि आप इनको मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने कहा 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × डैश डैश है अप टू 99 है ना, मतलब ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ पे 5 भी है। देखो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता दूं, 5 है, डेफिनेटली 15 भी होगा, डेफिनेटली 25 भी होगा, डेफिनेटली 35 भी होगा, 45 होगा, ऐसे ऐसे करके आप 95 तक जाओगे। वाई, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वाई, है ना। अच्छे से डिस्कस करो इसको, क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। मैंने आपको ये 5 की नॉलेज क्यों दी, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब मुझे बताना है कितने शून्य आएंगे, है ना, कितने क्या आएंगे, जीरो। सब जीरो कैसे बनता है, सबसे पहले ये सुनो। पता है जीरो नहीं, इसको हीरो बोलना चाहिए, है ना। इसको जीरो नहीं बच्चों, हीरो बोलना चाहिए, बिकॉज अगर एक के पीछे मैंने ये लगा दिया तो क्या बन गया, 10 बन गया। जीरो के अपनी तो कोई वैल्यू है नहीं, बट अगर किसी के पीछे लग ले तो 10 बना देगा। अबे बनता कैसे, देखो इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं ना, तो ये तो 2 और ये 5 है ना। अब मुझे सिंपल सी बात पता चल गई कि 1 2 1 5 मिलकर एक जीरो दे रहा है। सिंपल कि अगर 1 2 मिला और एक 5 मिला, उसने मिलके मेरे पास एक 10 को बना दिया। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसा हो कि 2 का स्क्वायर, जैसे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, कि इन दोनों की सेम पावर तो 1 0, यानी अगर पावर 1 तो 1 0। सिंपल। अगर मैंने बोला कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है, तो ये क्या होगा, आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 5, इन दोनों की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 कितना मिलेगा, 100 मिलेगा आपको। यानी अगर पावर 2 तो 2 0 मतलब इसका ये है कि, और 2 और 5 की पावर भी सेम होनी चाहिए, ये पावर भी अलग अलग नहीं चलेगी। इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, सपोज करो मैं कहता हूं 2 की हाईएस्ट पावर मेरे पास 3 है और 5 की हाईएस्ट पावर 4 है, तो कितने जीरो बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरे सिनेरियो को समझने के लिए।
देखो अब मेरे पास क्या है कि एक मैंने 2⁻1 लिया, यहां से 5⁻1 गया, 1 0 आ गया। इसी तरीके से अगर 2⁻3 ले लूं मैं और यहां से 5⁻3 ले लूं तो कितने जीरो आएंगे? 3 आएंगे बस। और उसे एक बचा जो 5⁻1 उसका कोई काम नहीं, कुछ नहीं करने वाला, वो मुझे जीरो का भी नहीं देगा वो। दैट इज द बेसिक पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। डन। नाउ अगर मैं देखो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 128। अब अगर मैं ध्यान से देखूं ना, 2⁻1 होता है 2, 2 की 2 4, 8 16 32, 2⁻7 128, 2⁻9 कितना हुआ? सॉरी 2⁻8 तो 56, 2⁻9 512, 2⁻10 कितना? 1024। कम से कम 2⁻10 तक तो याद होने जाना चाहिए, ताकि जब 2⁻7 है तो आप क्या कहो कि सर यहां पे तो हाईएस्ट पावर क्या है। देखो 5 डेफिनेटली 5 में भी है, 25 में भी, 15 में भी है, 35 में भी है, 55 में भी है, वो डेफिनेटली 2⁻7 की पावर से ज्यादा होने वाला है। मतलब अगर मैं देखो 2 की पावर 7 है ना, मतलब 2 7 बार आ रहा है, तो डेफिनेटली 5 भी 7 बार से ज्यादा आ रहा है, तो मिनिमम पावर लीजिए, तो आंसर कितना आ गया? 7। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत बड़े प्यार से मैंने कुछ को समझाया। बच्चे काफी गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन, बट अब आप नहीं करोगे। चलिए तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100 and different of their square is 28. Find the, I think he's asking about sum. Yes, sum of these number. अब मुझे क्या कह रहे हैं कि भाई अपने पास दो नंबर्स हैं, मैंने मानना नंबर है मेरे पास एक x और एक नंबर है y, है ना, और मैंने माना कि x इज ग्रेटर देन y है। सिंपल सी बात तो ये, मैंने माना कि x ग्रेटर देन y है, क्योंकि मेरे पास डेफिनेटली एक नंबर तो बड़ा मानना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, द सम ऑफ स्क्वायर्स यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता है, पता चलेगा आपको। अब क्या कह रहे हैं? एंड डिफरेंट ऑफ द स्क्वायर्स यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना है मेरे पास? 28। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। आपने कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो। इक्वेट करना सिंपल सा, ऐड 1 and 2। 1 and 2। तो जब बेटा इसे ऐड करेंगे तो कितना का? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर जमा 100 जमा 28, है ना। तो ये कितना होगा? देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 128, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 64 बराबर कितना? 8 आ गया। डन, इजी, बहुत इजी सा लग रहा होगा तो, है ना। अब यहां पुट कर दो जरा, देखो 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो y कितना आ गया बेटा मेरे पास? 100 माइनस 64, इसका अंडर द रूट, तो ये कितना आ गया? 36। तो y कितना आ गया? 6। क्लियर। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी सम कितना हुआ मेरे पास? x जमा y, यानी 8 जमा 6 14। अब बच्चों ने मुझे एक बात बोली जब क्वेश्चन कराया मैंने पहले कि सर इसमें तो हिट एंड ट्रायल का पता चल रहा है, बट क्या हर क्वेश्चन में पता चलेगा हिट एंड ट्रायल का? अभी नंबर दे दूं, फिर ही नहीं बनेगा। तो यू मस्ट नो द राइट पाथ टू फॉलो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अगर करवा रहा हूं तो बड़ी सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस के साथ करवा रहा हूं। डन। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 3 और नंबर सिस्टम। चलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हटके भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? दिख ही रहा होगा, पावर्स को बहुत बढ़िया तरीके से मॉडरेट किया गया क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं जरा, देखिए क्या दिए। 3⁻25 प्लस 3⁻26 प्लस 3⁻27 प्लस 3⁻28 इज डिविजिबल बाय, मतलब इन चारों को लीजिए टर्म्स को, इनको डिविजिबल बाय करके देखो किससे डिविजिबल होंगे। तो चलो करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज करके देखिए इसको और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, सो दैट आई कैन जज योर
लेवल। ओके, तो आपके लेवल को जज करूंगा मैं। तो देखो 3/25 है प्लस 3×26 प्लस 3/27 प्लस 3/28, ये आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, टारगेट मिनिमम पावर मैं लिख देता हूं यहां पे। टारगेट मिनिमम पावर, जो सबसे छोटी छोटी पावर है भाई उसको टारगेट कर लो, सीधी सी बात है, और आपने कुछ नहीं करना। तो ये कितना आ गया देखो, सबसे पहले इसको रिड्यूस करता हूं मैं। 3/25 प्लस 3/1 इन 3 की पावर 25 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 25। ये एक चीज क्लियर हुई? क्लियर? अब ध्यान से सुनो, अगर ये क्लियर है तो 3 की पावर 25 को ले लो बेटा कॉमन, इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। क्लियर? तो बच्चों ये कितना हुआ, 3 की पावर 25 इंटू 1 जमा 3 जमा 9 जमा 27। क्लियर? तो अब देखो ये कितना आ गया मेरे पास, 3 की पावर 25 इंटू 27 30 39 और 41। अब जरा क्वेश्चन को निहार लें थोड़ा सा, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 25 26 27 28 डिविजिबल बाई 11 16 25 30। अब यहां पे ना मेरे पास 11 है ना 16 है ना 25 है ना 30 है। देखो मैं कुछ टर्म को एलिमिनेट कर सकता हूं। देखो 3 और 40 मुझे 11 तो कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 3/25 को देखना। देखो 25 के लिए 5 चाहिए, तो 5 यहाँ पे है, बिल्कुल है, 8×5 = 40 हो सकता है, बट 8×5 तो बट 5 का स्केयर नहीं है, तो ये भी नहीं मिल सकता। समझ आ गई बात? अब 16 कैसे मिलेगा, जब 4 2 बार 4 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मुझे 2 यहां पे क्या है, देखो अगर मैं रिड्यूस करूं 3/25 है, ये कितना होगा 8×5 2 की पावर 3 इंटू 5/1। जब 2 की पावर 4 है ही नहीं तो 16 भी नहीं आ सकता, तो 30 के सिवा मेरा आंसर क्या आ सकता है। अब क्वेश्चन आएगा हाउ। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ 30 आएगा कैसे। लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग। देखो अब अगर मैं यहां पे हूं, इसको बच्चों में लिख सकता हूं 3/1 इंटू 3/24 गुना 4×10। लिख सकता हूं, लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 10×3 कितना हो गया आपका, आ गया 30। ऐसे फ्रॉम दैट सिनेरियो। बट ना मैं अगर आपकी जगह हूं ना, आई विल नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं जब यहां पहुंचा ना, मैं ऐसे फैक्टराइजेशन के बेस पे 3 आपके एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा और बात खत्म। इसीलिए मैंने आपको बोला था एलिमिनेशन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड एवर किसी भी क्वेश्चन को करने का। क्लियर? तो होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर्स में तोड़िए, जस्ट रिड्यूस देम इनटू द पावर्स एंड यू विल गेट द रिडक्शन मेथड आल्सो। क्लियर है? चलिए आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलो, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 9 and 6। अब ये क्वेश्चन पता है नंबर सिस्टम के साथ एलसीएम एचसीएफ का बन जाता है। अब इस क्वेश्चन में एलसीएम का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 9 और 6 नहीं बोला उसने, 9 and 6 बोला। और का भी केस करवाऊंगा किस दिन में, जब नंबर सिस्टम करेंगे या मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा किस दिन में। तो 9 and 6 का मतलब क्या कि 9 से भी होना चाहिए और 6 से भी होना चाहिए ही चाहिए, वो नंबर पक्की बात है। अब देखो जरा 9 and 6 का कॉन्सेप्ट क्या है। बोथ 9 and 6। अब देखो जरा 9 और 6, अब इनका एलसीएम लेके एक ऐसा नंबर निकालो जिसमें 9 भी है 6 भी है, तो 3 का स्केयर हो गया इनटू इसको कैसे लिखोगे 3 × 2, तो ये कितना आ गया भाई 18। इनका एलसीएम आ गया कि नहीं आ गया।
तो 18 एलसीएम आ चुका है। क्लियर है? अब अगर 18 एलसीएम आ गया तो सबसे पहली बात 18 वो नंबर है जो इसको काटेगा। बट मुझे एक लिमिट दे दी क्वेश्चन में। क्या लिमिट दी बच्चों क्वेश्चन में? कि 100 to 200 के बीच बताना कितने नंबर हैं जो 9 और 6 दोनों से डिविजिबल हो गए यानी बटेंगे। और ऑप्शन देख लो भाई साहब के जबरदस्त है, 5 6 7 8। डेफिनेटली यू हैव टू चूज द राइट वन। कि अगर आपके कॉन्सेप्ट में कोई कमी है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, कंफर्म है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए तो सन्नी सर के पास आना पड़ेगा ना भाई, अभी वीडियो से जुड़ना पड़ेगा, तो जुड़िए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब सन्नी सर के साथ जुड़ना है वीडियो पे, तो यार इतना सा तो करना पड़ेगा ना भाई, है ना। जब इतना करोगे तो फिर बहुत जरूरी है इस चीज को करना। पता है क्वेश्चन करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को जल्दी करना इज इंपॉर्टेंट। याद रखना मेरी बात। क्वेश्चन बहुत सारे लोग करवाएंगे बट क्वेश्चन को वही ढंग से कर पाएगा जिसने ढंग से किया होगा। अब रटे रटाए फॉर्मूला तो यार मैं भी करवा दूं आपको कि 100 ये कर लो, लास्ट माइनस फर्स्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 2 + 1 कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, चलिए क्वेश्चन पे लौटते हैं बच्चों, फिर बात करूंगा आपसे थोड़ी सी। देखो अगर मैं आपसे बात करूं 18 × 5 = 90 होता है, तो 18 × 6 क्या होगा? 108। यानी 108 ऐसा पहला नंबर है 100 और 200 के बीच में जो किससे कटेगा? जो आपका 9 और 6 दोनों से घटने वाला है दोस्तों। समझ आ गई? सिंपल। लास्ट नंबर क्या है? ये फर्स्ट नंबर लूंगा इसी रेंज में। अगर आई एम टेकिंग अबाउट लास्ट नंबर, टॉकिंग अबाउट लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या होगा मेरा? 18 × 11 कितना हो गया? 198। फिर बस मेरा आंसर आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसा करूं, देखो 2 मेथड है करने के। नंबर मैं आपको अभी कभी लिखवा सकता हूं। ये कौन सा होगा? देखो सबसे पहले 108 हो गया, इसमें 18 और जोड़ दो 126 हो गया, इसमें 11 जोड़ दो 144 होगा, सॉरी 18 जोड़ दो 144 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 162 आएगा। फिर कितना आएगा? 180 आएगा। फिर लास्ट कितना आएगा? 198। बट द टर्म इज दैट, अभी तो छोटा है ना, अभी तो बैरियर छोटा, 100 से 200 के बीच में सिर्फ 100 नंबर्स हैं। आई कैन कैलकुलेट इजिली। बट अगर मैं बोलूं भाई 100 से मुझे बताओ 2000 के बीच में, तो आप क्या करोगे जब ये आपको बैरियर काम आएगा? या देखो एक चीज और है, आप क्या करो, फर्स्ट नंबर निकालो, लास्ट निकालो, माइनस कर दीजिए दोनों को। 198 - 108, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एलसीएम एंड +1, तो ये कितना होगा? 90/18 +1। एक ये भी कर सकते हो। बट मैं नहीं चाहूंगा कभी ये करो आप, मैं कभी नहीं चाहता। कर सकते हो, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशंस, एप्लीकेबल है। बट मैं देखो फैक्टराइजेशन में बहुत ध्यान रखता हूं। देखो भाई ध्यान रखो मेरी बात। अपने पास अगर मैं बात करूं, पहला नंबर क्या था? 18 × 6, है ना, और लास्ट का नंबर क्या था? 18 × 11। यानी 18 × 6, 18 × 7, 18 × 8, 18 × 9, 18 × 10 और 18 × 11। यानी 6 से लेके 11 तक कितने टर्म्स है मेरे पास? 6 को इंक्लूड करके 6, और यही मेरा नंबर। Why we have to follow all the situations? Just you have to write down factors, जो कि पिछले क्वेश्चन में बोला था। फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के लिए बच्चों। क्लियर है की बात? तो यू हैव टू अप्लाई द राइट पाथ एंड राइट फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसा कर पाए ना, तो यार कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता आपको, जल्दी भी होगा। क्योंकि यहां से आप क्या कर रहे हो, यहीं से तो आप ये 198 और 108 निकाल रहे हो। जब ये निकाल रहे हो तो यार डायरेक्टली काउंट ही तो करना है मुझे, बात कुछ भी नहीं करनी है। समझ आ गई बात? तो दैट वाज द वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड वी आर डूइंग। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या दिए। देखो अब मैं आपको 11 की थोड़ा डिविजिबिलिटी की नॉलेज दे दूं, देन वी विल डू दिस क्वेश्चन। देखो मेरे पास जैसे ही है ए बी सी डी, अगर मैं बोलूं ए बी सी डी है मेरे पास, क्लियर, तो मैं क्या करूंगा? डी प्लस बी
माइनस ए प्लस सी, या तो इनका डिफरेंस भाई 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल, या तो 0 हो और मल्टीपल ऑफ 11 हो तो ये नंबर पूर्णतः से 11 से विभाजित होगा, यानी डिविजिबल बाय 11 होगा, अन्यथा अदरवाइज ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूट ऑफ 11 के हिसाब से। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फिर इसको कैसे करना है। देखो अब मुझे क्या दिया, द टर्म इज 7 8 स्टार 3 9 4 5। तो पकड़िए जरा, इकाई के अंक से पकड़ना स्टार्ट करो। अगर यहाँ पे और नंबर्स होते तो मैं और भी करता हूँ। फिर यहाँ से मार्किंग कर लूँ। तो देखो 5 प्लस 9 प्लस हमारा टिमटिमाता तारा माइनस 7। ओके, एक और बचा है मेरे पास, जमा 7 1 2 3 4 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 4, जो टर्म्स बची हुई हैं। और एक बात और, इस तरह क्वेश्चन में ना पहले इक्वल टू 0 या 11 मत लिखो, कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना समय पलट गया, है ना। तो चलो देखो जरा, ये कितना बेटा, 9 7 16 4 20 1 21, तो 21 प्लस स्टार माइनस ये कितना है 8 11 4 15। तो ये कितना आ गया मेरे पास 6 जमा स्टार। देखो अब क्या मेरे पास यहां पे ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ऐसे लिखूं 7 8 माइनस कुछ भी लगा लो P 9 4 5, बिकॉज नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो साइन होता है। दैट इज कॉल्ड द साइन। नंबर नेवर एग्जिस्ट, वो साइन होता है मेरे पास। इस तरह की टर्म्स में बीच में नहीं बोल सकते। अगर आप माइनस सामने लगा देंगे -9 तो द होल टर्म विल बी नेगेटिव, बट बीच में कभी भी मैं प्लस या माइनस नहीं लिखूंगा। डिजिट कभी भी टर्म्स के अंदर प्लस या माइनस नहीं होता। मतलब अगर मैंने इसको इजिकल टू 0 पुट किया बच्चों, तो यह स्टार कितना गया -6, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे पास जो 6 प्लस स्टार है वो कितना आएगा 11। कन्फर्म है? तो यहां से स्टार की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11 - 6 5। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा मैं। क्लियर? मजा आया? तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले बेटा, बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे प्रोत्साहित करेंगे मैं अच्छा करने के लिए। अभी बेटा निरंतर प्रयास कर रहा है आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ और अच्छा करने का। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनने वाला। इतना छोटा सा काम आपका, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। आपको इंस्पेक्टर बनाना है, कहां लेके जाना है वो हम आपका पूरी मदद करेंगे, बट इतना छोटा सा काम आपका है। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न मेरे पास यही है। चलिए बच्चों चले भाई क्वेश्चन की तरफ चलो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। A two-digit number is 3 times the sum of its digit. If 45 is added to the number, its digits are interchanged. The sum of digit of the number is. सबसे पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान लीजिए कि 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे। अगर मैं बात करूं बेटा AB, तो आई विल राइट दैट 10A plus B, बिकॉज ये नंबर मेरे पास है क्या, ये मेरे पास है मेरा यूनिट डिजिट, और ये क्या है मेरे पास मेरा 10th डिजिट, देन 100,000 10,000, और ऐसे सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? तो मैंने मान लिया भाई YX कोई नंबर है, लेट YX बी अ नंबर जिसके साथ मुझे ये सारा क्रियाकलाप करना है, यानी खेल खेलना है। तो उसने क्या बोला, 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। यानी अगर मैं बात करूं 10Y plus X is equal to 3 times sum of its number y plus x, isn't it? That was very simple. कुछ नहीं बोला कि ये मेरा 2 डिजिट का नंबर है, वो 3 टाइम्स है किसके, किसी नंबर के डिजिट के सम के 3 टाइम्स है। तो क्या कर दिया 3 टाइम्स।
तो ये एक्चुअली आया कितना, देखो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस ऑफ 3x। तो ये कितना आ गया, 10y माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ x। और इसको लिखोगे आप 2x इज इक्वल टू 7y, तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितना, 7/2। ये इतना ही है, चेक करो एक बार। क्लियर। इफ देर इज नो एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, लेट मी चेक कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना 10x और 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस y। सो 10y में से गया भाई 3y और 3x में से गया 2x, तो बिल्कुल सही है। अब इसको p मान लो, है ना, 10p और 2p, क्योंकि रेशो में है मेरे पास, क्या पता मिटाना पड़ जाए मुझे वहां पे, थोड़ा सा अगर स्पेस नहीं मिला तो ये कितना आ गया, 7p/2p। डन। हम नेक्स्ट थिंग इज, अगर वो कह रहा है आपको एक बात कि भाई कि आपने क्या किया, अगर 45 ऐड कर दिया इस नंबर में, यानी आपने क्या किया, ये मेरी इक्वेशन 1 लिख लो जरा। अगर मैंने क्या किया 10y प्लस एक्स, इसमें मैंने 45 ऐड कर दिया, है ना। इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, यानी जो डिजिट्स इंटरचेंज का मतलब क्या है, जो yx था वो क्या हो जाएगा आपका, मतलब डिजिट्स क्या हो गए, 10x प्लस y। ये चीज बताओ, समझ आई, जल्दी से बताओ, ये समझ आई, आनी भी चाहिए। सिंपल सी बात है कि मैंने डिजिट्स को चेंज कर दिया, तो 10y प्लस एक्स आया मेरे पास, या 10x प्लस वाई, इसको इधर ले आओ, और इसको कैसे लिखोगे आप, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 45। रुको मैं थोड़ा सा अलग से डिफाइन करके लिखूँ इसको, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स प्लस 45। क्लियर है, मैंने इसको साइड को इंटरचेंज कर दिया, इसको मैं लेफ्ट पे ले गया, इसको मैं राइट पे ले गया। सो अब द थिंग इज 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 45 बचा। नेक्स्ट थिंग इज 9x माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू 45, तो x माइनस वाई 9 टाइम्स इज इक्वल टू 45, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। क्लियर। तो x माइनस वाई कितना है, 9 है। सब यहाँ पे देखो जरा, x अपॉन वाई कितना था अपने पास, इसको मैं मिटाना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए अब मेरे पास क्या दिया है, x माइनस वाई यानी 7p माइनस 2p इज इक्वल टू 5, 5p इज इक्वल टू 5, तो p कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। तो डेफिनेटली x मेरा कितना है 7 और y कितना है मेरे पास 2, तो मेरे को क्या पूछा, सम इज ऑप्शन नंबर B9। ठीक है, तो ये बहुत वर्सेटाइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों जो हमने भी किए। क्लियर है, तो ये आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे। अब मैं एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आपके लिए जो मैंने बोला था, अब मैं उसकी चर्चा करूंगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन समझ आ गए, नोट्स अच्छे से बनाने भाई, है ना, तो नोट्स बना लीजिएगा। चलो बेटा, नेक्स्ट इज माई अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स। अभी माइक्रोवर्स क्या है मैं आपको सारा एक चीज बताता हूं अभी। देखो बच्चों, अब अगर मैं अभिपीडिया की बात करूं, है ना, बहुत कुछ है। अगर आप ऐसे अभिपीडिया के पोर्टल पे जाओगे, है ना, क्विज एग्जाम कीजिए, या आप डायरेक्टली भी यहां से जा सकते हो। जैसे माइक्रो कोर्सेज डायरेक्टली यहां से खुलेगा, तो पहले ही पेज पे जैसे आप खोलेंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा कि अगर कल को आपको दिल करा प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकें। सो हम बेटा कर रहे थे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो व्यू माइक्रो कोर्स, आप विकिपीडिया में जाइए, वहां पे माइक्रो कोर्स को देखिए और व्यू माइक्रो कोर्स, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डायरेक्टली डलवा दूंगा, तो आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको जांचना हो कि अभी वीडियो और क्या क्या, तो आप पोर्टल को छानिए पूरा, देखिए एक से एक चीजें। तो आज हम क्या कर रहे थे बच्चों, आज हम कर रहे थे नंबर सिस्टम। अब देखो, अब चेक डिटेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बड़ा मजा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें सीखने वाली है ना। चलो देखते हैं इसको। अब देखो, अब इसमें क्या है, पूरा नंबर सिस्टम कितने का, 162 सिर्फ और सिर्फ 162।
अब इसमें क्या, सपोज करो आपने क्या बोला कि सर मुझे वीडियो लेक्चर्स लेने हैं, वी डू नॉट वांट टू परचेज एनीथिंग, तो क्या करो 50 क्वेश्चन को उठा दीजिए। अब देखो कितने हो गया, 50 रुपए का रह गया, 112 कम। सपोज करो आप कहते हो मुझे नोट्स भी नहीं चाहिए, हटा दीजिए, ओके करो, कितना रह गया 41 डन। सपोज करो आप कहते हो सर वीडियो लेक्चर छोड़ो जी, नोट्स ही दे दो हम काम चला लेंगे, कितने रुपए के, 9 रुपए के। कल को आपको नोट्स पसंद आते हैं, कल को आपको नोट्स पसंद आते हैं, आप कहोगे जी 50 MCQs करने हैं, क्लिक करो, सिर्फ 121 रुपए। सो हम ये आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, हमें 6 रुपए में 9 रुपए में क्या बनने वाला है, सोच के देखो 9 रुपए में हमें क्या बनेगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आप सिर्फ ये खरीदो, है ना, सपोज करो यू आर बाइंग ओनली वेब नोट्स हैविंग कॉस्ट 9 रुपीज, तो हमें 9 रुपए में क्या फायदा है बच्चों। अभी पीडीएफ पूरे तरीके से बच्चों के लिए प्रेरित है, ये फायदा मिलेगा हमें कि हमारे थ्रू किसी बच्चे का सिलेक्शन होगा, हमारा फायदा ये है। 9 रुपए में हमारा क्या फायदा बताओ मेरे को, मैं नहीं बोल रहा खरीद लो, क्वालिटी देखो क्वेश्चंस की क्या कराई, और उससे जबरदस्त क्वेश्चन पड़े हुए आपके पास, यहां पे करोगे तो पता भी चलेगा। बट अगर ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठना है कि सर ने बोला हमने सुन लिया बात खत्म, तो कर लो। ये कॉस्टिंग भी इसीलिए है सपोज करो आपने 50 क्वेश्चन खरीद लिया भाई, ठीक है, ये पता है मेरा 121 रुपए में कोई फायदा नहीं भाई, मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ना भी पीडीएफ से कोई कुछ नहीं होता। बट होगा क्या, जब आप पैसे लगा खरीदोगे ना, तो दिल में होगा हाँ यार पैसे लगाए खरीदने हैं, वैल्यू करोगे उस चीज की। मैं देने को फ्री में दे दूं, ले लो यार, नहीं करोगे मुझे पता है। सो कुछ सोच के ही 9 रुपए कॉस्टिंग रखी गई है, समझ रहे हो, सोच के, क्योंकि इन पे बहुत टाइम लगता है चीजों को करने के, समझने के लिए, करने के लिए। डन। सो अपना फायदा देखिए और करिए इसको प्लीज। तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली वीडियोस को आपको डायरेक्टली फायदा मिल सके। मैं सनी भोसले आज इजाजत चाहूंगा अभी पीडीएफ पे, तो प्लीज इस पोर्टल को देखिए, छानिए, और इसमें बहुत कुछ है। आप जाएंगे देखो, चूज एग्जाम करोगे, यहां पे कहीं एक ही नहीं है, देखो क्या है, पूरा पोर्टल भरा हुआ है, पूरा आपका बैंकिंग, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, आपका एसएससी हो गया, इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गया, बीबीडी जूनियर हो गया, +1 +2 हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, सब है। बट आपको ये वीडियो में नहीं बता सकता, खुद जाके देखना पड़ेगा, क्लियर है। तो लॉग इन कीजिए और प्लीज प्लीज करिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतने बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।